अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। मैं इस वक्त कैलिफोर्निया के एक शहर अर्वाइन में हूँ और ये टेजन पास के बिल्कुल फुट हिल में आता है और भूख लगी है। लेट्स ईट समथिंग। ये है जी ट्रैवल सेंटर्स ऑफ अमेरिका और मैं ट्रकर्स वाली साइड से एंटर हो रहा हूँ और ये खाने की ऑप्शंस हैं, चल के ऑर्डर करते हैं। जो मेन एंट्रेंस है वो दूसरी साइड पे है। ये जनाब शावर क्लीन करता है बंदा ट्रकर्स के लिए और मेरा ख्याल है पिज़्ज़ा हट जाना चाहिए और पिज़्ज़ा हट से हम वेजी पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे अपने लिए। Hello. How are you today? I'm pretty fine. Okay, do you have a veggie supreme? Not at the moment. It'll take about 10 minutes to make. 10 minutes? I can wait for 10 minutes. Yeah, that's fine. Thank you. All right. Let's Is do that that. gonna be all for you? That's it for me today. All right, it's going to be 964. Okay, let's pay it. जी, जब तक मैं यहाँ पर अपने पिज़्ज़ा का इंतज़ार कर रहा हूँ जो कि वेजी पिज़्ज़ा है और इंडिविजुअल साइज़ का है, उसमें दो बड़े उसके स्लाइस बना लें या चार छोटे छोटे स्लाइस बना लें। बहरहाल वो मेरा लंच और डिनर दोनों होंगे। पाकिस्तान में अहमद मुख्तार छुट्टियां मना रहे हैं और वो छुट्टियां कैसे मना रहे हैं कि वो करोड़ पक्का में पीर साहब की खिदमत में हाज़िर हैं और वहाँ पर ईद अपने पीर साहब के साथ मना रहे हैं। उसका फ़ायदा उठाते हुए क्योंकि वो जनूबी पंजाब में है और छुट्टियों पर हैं, इस्लामाबाद से दूर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी तरीन साहब ने बनाई है वो कुछ थोड़ी सी इवैल्यूएशन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ग्रास रूट लेवल पर जाकर मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो नई पार्टी बनी है जिसके बारे में बहुत बातचीत की जा रही है कि ये साउथ पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये वहाँ से सीटें निकालेगी और एक चेंज लाएगी पाकिस्तान के अंदर। तो चलते हैं अहमद के पास और देखते हैं कि वो किस किस का इंटरव्यू कर रहे हैं, किस किस शहर में फिर रहे हैं और लोग क्या कहते हैं। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आवाम क्या कहती है। हम लोग तो ड्राइंग रूम में या टीवी के आगे बैठ के या इधर अमेरिका में बैठ के चीज़ों को वैल्यूएट करते हैं, लेकिन फ़ैसला तो आवाम ने करना है। चलते हैं अहमद के पास। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ईद मुबारक। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैरोल पक्का शरीफ जो ज़िला लोधरा का एक अहम तरीन शहर है। ये वही शहर है जहाँ से तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के रूह रवां जहांगीर तरीन साहब और इससे पहले वो पीटीआई में थे, वो इसी जगह से इलेक्शन लड़ते थे लोधरा से और इसी जगह से इलेक्शन हारते थे, ताहम एक दफ़ा वो इलेक्शन जीते भी थे। यहाँ की मुकामी सियासत जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है रिसेंट इवेंट्स का 9 अक्टूबर के हवाले से भी और उसके बाद से भी, और तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो है वो यहाँ पे क्या कर पाएगी, नून लीग क्या कर पाएगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नून लीग शायद बहुत डिम हो चुकी है, लेकिन ये इलाका जो है सुनने में आया है कि नून लीग का बहुत सख्त किस्म का गढ़ है। किसी दौर में तो पार्टी का गढ़ होता था, अब ये नून लीग का गढ़ है। पीटीआई की भी यहाँ पे जोर शोर तो जरूर है और काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या बनेगा ये तो मुकामी लोग हमें बताएंगे। उन्हीं से बात करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं आशिफ कुरैशी साहब जो कैरोल पक्का शरीफ का जो प्रेस क्लब है उसके सदर हैं,
साथ हम कुछ और साथी दोस्तों से बात करेंगे, उनका नुक्ता नज़र लेते हैं। जी कुरैशी साहब बताइए क्या सूरत हाल है? जी अहमद मुख्तार साहब, आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट लोधरा की सियासत के हवाले से जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसी डिस्ट्रिक्ट लोधरा की जो सियासत है उसमें ज़्यादातर जो है यहाँ पर 3 जमातें जो हैं वो पहले यहाँ पर रही हैं। पीपल्स पार्टी जिस तरह होगी, नून लीग जो है उन्होंने जो है यहाँ से सीटें जीती, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी यहाँ पर इन रही है। लेकिन अब जो मौजूदा सिनेरियो है, मौजूदा जो सूरत हाल है, उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैरोड़ पका जो है वो हल्का जो है वो नून लीग का गढ़ समझा जाता है। बल्कि मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोधरा में 2 जो कौमी असम्बली की सीटें हैं और इसमें 5 जो सीटें हैं वो सूबाई असम्बली की सीटें हैं। कुरैशी साहब हवा तो पीटीआई की चली हुई है और आप कह रहे हैं नून लीग को तो सुना है सो वोट ही नहीं मिल रहा है, बंदे नहीं मिल रहे, और आप कह रहे हैं कि नून लीग, ये क्या असल में जहाँ पर जो बात है, क्योंकि यहाँ पर सदीक खान कांजू जो है वो साबिक वजीर ममलिकत बराए खारजा जो है वो 2 मरतबा यहाँ पर रह चुके हैं। उनके जो फर्जंद हैं अब्दुर्रहमान खान कांजू, जो पिछले जो दौर में भी जो है वो 2018 का जो इलेक्शन था उसमें भी वो वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रह चुके हैं। इसके बाद अब दोबारा जो नून लीग की जब गवर्नमेंट आई है तो उसमें भी वो वफाकी वज़ीर बराए ममलिकत दाखिला जो है वो उन्हें बनाया गया है। तो उसकी यहाँ पर जो सियासी जो सूरत हाल है, क्योंकि वो मकामी तौर पर एक तो उनका एक इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, यूनियन कौंसिल लेवल तक, वार्ड तक, एक देहातों में जो है उसके जो रवाबित हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो सुने हर गाँव फौतगी में चले जाते हैं, जब किसी का भी बंदा फौत हुआ है हर हफ्ते गांव में हर जगह पे पहुंचे वो यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो सियासी तौर पे यहाँ पर सियासतदान वैसे जाते रहते हैं, मुख्तलिफ जो अगर इस तरह के इवेंट हों, कुछ ही गमी हो, वहाँ जाते रहते हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान कांजू की एक खासियत ये भी है कि जब भी वो कैरोड़ पका में अपने जो रिहाइश गाह यहाँ पर वो पहुँचते हैं तो उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर उन्होंने एक जो है शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया हुआ होता है कि जहाँ पर कुछ ही कमी है वो कोशिश करते हैं कि हर जगह वो ज़रूर पहुँचते हैं और अपने इलाके की जो आवाम है उसकी जो खुशी गमी है उसमें ज़रूर जो है वो, जिसे हम कह लें कि रूट्स में, जड़ों में जो है वो देही इलाकों में हर वक्त वो मौजूद रहते हैं। और उनका एक सिस्टम ये है कि वहाँ पर जो उनकी रिहाइश गाह है वहाँ पर आवाम का बड़े जमे गफीर जो है वहाँ पर मौजूद होता है, उनके हर वक्त वहाँ पर होता है। तो जब वो एक खासियत ये भी है कि जब वो अपने घर से निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद हल्के की जो है वो जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसको चाहने वाले हैं, वो उसके साथ ही होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब वो वहाँ से निकलते हैं तो एक जुलूस की शक्ल में जो है अपने डेरे से निकलते हैं और मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं, खुशी गमी होती है, वहाँ पर भी वो आवाम जो उसके सपोर्टर्स जो हैं वो उसका साथ देते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात ये भी है कि उन्होंने पिछले अदवार में तरक्याती काम जो है वो भी किए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो काम स्टॉप हो गए। और उसमें तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर राना फराज अहमद नून जो थे वो सूबाई जो हल्का बीपी 226 के उम्मीदवार थे, उसने काफ़ी तो जो है अपने सोर्सेज से जो है वो फंड लेके आए हैं। लेकिन 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो पाकिस्तान में, तो मैं 9 अक्टूबर कह रहा था, 9 मई था 9 मई का आपने जैसे 9 अक्टूबर का कहा, लेकिन 9 मई का जो वाक़या था उसमें जो है तहरीक इंसाफ, क्योंकि जहाँ पर बड़ी इन थी और इसमें यहाँ पर एक अच्छा सिनेरियो जहाँ पर बना हुआ था। लेकिन इस सिनेरियो में अब्दुर्रहमान अगर कांजू की बात की जाए तो वो उसकी पोजीशन वही थी जो पहले उसकी कमजोर नहीं हुई पोजीशन, वो उसकी पोजीशन जो है वो कमजोर नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम उनके वालिद भी किसी दुकान पे बैठे हुए थे जब उनको फाइल करके उनको वो उसके शहीद सदीक खान कांजू जो थे वो गौसिया चौक है कैरोड़ पक्का का, वहाँ पर एक काउंसलर था जो यहाँ पर एक अवाम था, नहीं था, उसको काउंसलर बना था, वो वहीं उस वार्ड से उसके पास वोट मांगने के लिए आए हुए थे। जैसे वो वहाँ से निकले तो फौरी तौर पर जो है वहाँ पर दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया और उस जो है हमले में वो शहीद भी हो गए थे। उसके साथ जो MPA के उम्मीदवार थे, बल्कि उस टाइम तहसील नाज़िम के उम्मीदवार थे मेजर असलम जुया साहब, वो भी शहीद हुए थे उस सानिया में। तो इस तरह 9 मई के वाक़े के बाद जो है वो वैसे पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इस वक्त नून लीग की जो पोजीशन है वो
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कितनी सीटें निकाल लेगी नून लीग एमपीए की? कितनी अगर इस वक्त जो पोजीशन है तो यहाँ पर मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ, क्योंकि 9 मई के बाद काफ़ी मामला चेंज हुए हैं, नून लीग इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो उसमें अब्दुर्रहमान कांजू की सीट तो कंफर्म है। उसके बाद उसकी जो सूबाई सीटें हैं वो जो कैरोल की अगर सूबाई सीट की बात की जाए तो ये भी काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर इसमें जुया ख़ानदान अगर मुत्तहद हो जाता है तो फिर ये सीट जो है वो निकाल पाएगी। लेकिन इमरान खान ने मेलसी में बहुत बड़ा जलसा किया था, आपको याद होगा। इमरान खान ने जलसा ज़रूर किया था, लेकिन जहाँ पर असल में कैरोल पक्का की जो सियासत है वो डेरादारी की सियासत है। वो मेरे ख्याल में अगर हम जैसे बात कर रहे हैं नून लीग की, तहरीक इंसाफ की और पीपल्स पार्टी की, जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर नून लीग का गढ़ नहीं है ये इलाका, पूरा डिस्ट्रिक्ट मैं कहूँगा ये है शहीद कांजू ग्रुप का गढ़, क्योंकि ये अब्दुर्रहमान कांजू जो है वो शहीद कांजू ग्रुप को लीड करते हैं, उसके सरबराह भी हैं। तो ये शहीद कांजू ग्रुप जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में छाया हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो बरादरियाँ हैं, कुरैशी साहब आप खुद कहीं शहीद कांजू ग्रुप के तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हमायत कर रहे हैं? नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, मैं उस वजह से ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा है, मैंने राना फराज अहमद नून का नाम लिया है क्योंकि उन्होंने वो मुंतखब भी नहीं हुए थे, वो जब इलेक्शन हुए इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद जहांगीर तरीन भी यहीं से आ रहे थे। जहांगीर तरीन जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लोधरा के में जो है हल्का 161 जो है वहाँ से उन्होंने जो है और वो शहीद कांजू ग्रुप ने उनको हराया था। शहीद कांजू ग्रुप की वो थे सदीक खान बलोच जो है, हाँ, वो उन्होंने उसको इलेक्शन में रहा था, लेकिन उसके बाद पीर साहब भी थे, उन्होंने भी हराया, वो नायल हो गए थे। लेकिन उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी इलेक्शन में पीर इकबाल शाह जो थे वो शहीद कांजू ग्रुप की तरफ वो भी उसी ग्रुप के आए थे। 2 दफा जहांगीर तरीन को हराया। हाँ, जो दफा जो है एक तो तहरीक गैर इस्तेकाम पार्टी होगी, फिर यहाँ पे तो तहरीक इस्तेकाम पार्टी तो नहीं चलेगी। यहाँ पर अभी तक डिस्ट्रिक्ट लोधरा की अगर बात की जाए तो जहांगीर तरीन जो पार्टी के पैटर्न एंड चीफ भी हैं, लेकिन कैरोल पक्का, दुनियापुर और लोधरा से अभी तक किसी सरगर्दा शख्सियत है उन्होंने इस पार्टी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया। हमारे साथ गुलाम शबीर साहब मौजूद हैं, वो भी कैरोल पक्का प्रेस क्लब से में काफ़ी एक्टिव हैं। गुलाम शबीर साहब थोड़ा सा आप बताएं कि जो कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इस हल्के की सियासत तहरीक इस्तेकाम पार्टी, पीटीआई या नून लीग, किसका जोर है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ शहीद कांजू ग्रुप का ज़्यादा जोर है सर, और अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब हल्के में जाते हैं, हर जगह जाते हैं और गरीबों का साथ देते हैं, हर बंदे का साथ देते हैं। उसके बावजूद जहाँ खुशी हो गमी हो, जो बंदा खुशी गमी में जाता है उसका साफ ज़ाहिर वोट बनता है जी। ठीक है। हाँ जी। और क्या आप देखते हैं कि पीटीआई का जोर तो बहुत था, बड़े बड़े जलसे कर दिए पीटीआई ने, मेलसी का जलसा। तो जलसे तो वाकया करते थे, लेकिन पीटीआई की इतने नहीं है ना। अब वो जब ये हुआ था 9 मई का वाकया, उसके बावजूद सारे तकरीबन चेंज हो गया। अब शहीद कांजू ग्रुप का ही है इलाका भी, यानी कि नून लीग नहीं है बेसिकली मुकामी सियासत में। शहीद कांजू ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है, चूंकि मेरे ख्याल 3 दहाइयों से शायद 30 साल से तकरीबन वो 30 साल से सर। हाँ, वो ये मैटर नहीं करता कि नवाज शरीफ हैं, बेनजीर हैं, कोई भी है, कांजू ग्रुप यहाँ पे चल रहा है। इधर से अब्दुर्रहमान खान कांजू अपना किला पक्का है उनका। जी जी, सदीक खान कांजू साहब, बलोच साहब, सदीक बलोच उनके फिर आगे बढ़। हाँ जी। और जहांगीर तरीन का क्या बनेगा? वो जहांगीर तरीन का तो पहले था कोई छोटा सा उधर लोधरा का, लेकिन फिलहाल जब ये बना है, नई पार्टी बनाई है, उसमें कोई फिलहाल बंदा नहीं है अभी तक। चले गुलाम शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। आप भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आपने भी बिल्कुल ठीक बातें हमें बताई। बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद, ये तो मुझे लगता है कि आप एक ही पॉलिटिकल पार्टी का मौक़िफ़ ले रहे हैं। किसी तहरीके इस्तेकाम पार्टी के ओहदेदार से भी मिलिए और थोड़ा सा बताइए कि वो कितने होपफुल हैं तरीन साहब में, और वो कितने होपफुल हैं कि जो नया मंशूर बनेगा वो आवाम उसको बाय करेगी भी या नहीं बाय करेगी। जी अहमद।
جی اس وقت ہم موجود ہیں کہروڈ پکا شریف میں. تاریخی شہر ہے, اولیاء کا شہر ہے, بہاولپور کے بالکل ساتھ ہے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کہہ لیں کہ قلعہ ہے, گڑھ ہے تحریک استحکام پاکستان جہانگیر ترین صاحب کا, یہی وہ سارا ایریا ہے. اور میرے ساتھ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے بہت کلوز الائی اور ان کے کہہ لیں کہ تحریک استحکام پارٹی کے سینئر رہنما ممتاز جویہ صاحب موجود ہیں. ممتاز صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا تحریک استحکام اس علاقے میں کیا اثر و رسوخ ہے, اور فیوچر میں کیسے آپ دیکھتے ہیں الیکشن میں بڑی پارٹی کے طور پہ یہ نظر آ سکے گی ہمیں؟ انشاءاللہ جی تحریک یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ ترین صاحب نے جو لانچ کی ہے اس کا بہت بڑا سکوپ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی جماعت نے ڈیلیور نہیں کیا اور کوشچن تھا کہ ایک پارٹی بنائی جائے. تو ترین صاحب کسی بھی جماعت میں جا سکتے تھے, لیکن ان کے پاس اتنے الیکٹیبلز تھے, اتنا پریشر تھا ترین صاحب کے اوپر کہ ہمیں جہاز بڑا مشہور ہے الیکٹیبلز کو لے جانا. دیکھیں جو بھی ہے تو یہ ان کا اپنا ایک رواداری ہے, ان کے رکھ رکھاؤ ہے, وہ ہی از مین آف کمٹمنٹ, تو لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے الیکٹیبلز جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہیں, اور یہ استحکام پاکستان پارٹی معاذ وجود میں آئی ہے اور اس کا سکوپ ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں جہانگیر خان ترین پرائم منسٹر ہوں گے انشاءاللہ. اور ان کے پاس ووٹ بھی ہیں, دعویٰ بڑا کر رہے ہیں پرائم منسٹر ہوں گے, ووٹ بھی ہیں. دیکھیں جہانگیر خان ترین نے ہی عمران خان کو پرائم منسٹر بنوایا تھا. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر زمین پر جو ایفرٹس ہوئی تھی تو وہ جہانگیر خان ترین نے کی تھی. جہانگیر خان آپ دیکھیں کتنی موومنٹ چلائی ہے عمران خان نے, 23 سال. اس کے بعد ان کے پاس کتنے ممبرس تھے, وہ تو اپنی نیشنل گورنمنٹ بھی نہیں بنا سکتے تھے. تو پھر ان کو نیشنل گورنمنٹ کے لیے ٹارگٹ پورا کر کے دیا جہانگیر خان ترین نے. وہ پیسے سے ٹارگٹ نہیں ہوا, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ جہانگیر خان ترین ایک روادار قسم میں سیاستدان ہے اور مین آف کمٹمنٹ ہیں, لوگ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ ساؤتھ میں بڑی پارٹیاں بنی ہیں, لوگ بڑے ٹوٹے ہیں, لیکن وعدے ساؤتھ کے کبھی نہیں پورے ہوئے. نہ سرائیکی صوبہ بنانا, کبھی کچھ اور ہوا. جی اس میں ایسا ہے کہ کچھ ہڈلز تھیں, ترین صاحب نے بھی کوشش کی. اگر ترین صاحب عمران خان کے ساتھ رہتے اور ان کو عمران خان اوبلائج کرتا تو ساؤتھ پنجاب کے بہت سے مسائل حل ہونے تھے. ایون وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ساؤتھ کے تھے, پھر بھی نہیں بنا سکتے. جی بالکل, یہ تو پیپلز پارٹی ناکام ہوئے, وہ صوبہ بنانے میں ناکام ہوئے. تو پی ٹی اے کے ساتھ جیسے جہانگیر خان ترین صاحب تھے اور ان کی مشاورت میں رہتی پی ٹی اے, تو آج عمران خان کو یہ دن بھی نہ دیکھنے پڑتے اور میرے خیال میں صوبہ بھی بن جاتا. جس طرح یہاں کے میٹھے آم مشہور ہیں اس علاقے کے, تو قوم کو بھی کوئی میٹھی اچھی خوشخبری ملے گی فیوچر میں انشاءاللہ. جی بڑی اچھی خوشخبری آنے والی ہے, اور جب الیکشن آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ساؤتھ پنجاب کا ہی لیڈر ابھر کر سامنے آئے گا. ساؤتھ کی 60 سیٹیں ہیں خانے وال سے لے کے ڈی جی خان تک, جی, اور جو ساؤتھ جیتا ہے وہ سینٹر میں حکومت بناتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. اور پورا فوکس ترین صاحب کا جو ہے, جہانگیر خان ترین کا ساؤتھ پنجاب پہ ہے, اور انشاءاللہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, یہاں سے بھی ہم سیٹیں لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 15-20 سیٹیں آپ کے خیال میں ایسی ہو سکتی ہیں جو پکی ایسے لوگوں کی ہیں جو ہمیشہ الیکشن جیتتے ہیں, یا زیادہ ہو سکتی ہیں؟ بالکل 14-15 سیٹیں تو ڈے ون سے جہانگیر خان ترین کے اپنے بیسٹ فرینڈ ہیں, جو وننگ ہارسز ہیں. وہ اپنے علاقے میں ان کا کنٹیسٹ ہی نہیں ہے, تو وہ تو ڈے ون سے ان کے پاس تھیں, جو ترین صاحب لے کر عمران خان کے پاس گئے. ظالموں قاضی آ رہا ہے, قاضی والا نعرہ نہ بن جائے, 4-5 ہزار ووٹ اور اس کے بعد ایک پارٹی جیت گئی دوسری ہار گئی, یہ نہیں, اللہ کرم کرے گا. آپ دیکھیں کہ جہانگیر خان بہت بڑا برین ہے, اور انہوں نے جب عمران خان کو پرائم منسٹر بنوا دیا تو اپنی پارٹی کو انشاءاللہ وہ آگے لے کر آئیں گے. اور بہت ابھی ان کا آئین جو ہے نا وہ انڈر پروسیس ہے, وہ آئے گا, کانسٹیٹیوشن سامنے آ جائے گا, ان کا پروگرام آئے گا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے یہ استحکام پاکستان پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جویہ صاحب, تھینک یو, مہربانی. آپ کے وقت کو. تھینک یو ویری مچ. جی پیزا ہمارا تیار ہو گیا, اور ہمیں چاہیے سرخ مرچ اور ویجی پیزا. خواتینوں حضرات, ہم جتنے بھی نعرے لگا لیں, جتنے بھی بڑے بڑے دعوے کر لیں, لیکن فیصلہ تو عوام نے ہی کرنا ہے. جب الیکشن ہوگا تو تبھی صحیح نمبرز سامنے آ سکیں گے, کیونکہ پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست کو بھی آپ نگیٹ نہیں کر سکتے, لیکن کسی اچھی پارٹی کا ٹکٹ ہونا یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے الیکٹیبلز کو, بڑے بڑے سیاسی برجوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ہماری دعا ہے کہ الیکشن جلدی سے جلدی ہوں, اور اس کا جو بھی رزلٹ آئے
وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی قوم کے لیے بہتر ہو۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔